धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेमी दारा सिंह कल्याण नगर सिरसा हरियाणा से अपने सतगुरु प्यारे का एक अद्भुत अलौकिक करिश्मा इस प्रकार बयान करता है। प्रेमी लिखता है कि 23 सितंबर 1990 को पूजनीय परम पिताजी ने गुरु गद्दी की रस्म पूरी करने के बाद साध संगत का पूरा कार्यभार श्री हजूर महाराज पूज्य पिताजी को सुपुत्र कर दिया और उसी महीने माहवारी सत्संग यानी 30 सितंबर 1990 को नामदान का कार्य भी पूर्ण रूप में हजूर पिताजी को सौंप दिया था। प्रेमी के मन में यह शंका पैदा हो गई कि पहले तो पूज्य परम पिताजी पुराने सत्संगी जीवों के ध्यान का केंद्र थे, परंतु अब क्या सतगुरु कुल मालिक के दोनों प्रकट स्वरूपों का ध्यान करना पड़ेगा? यह कैसे संभव होगा? एक दिन प्रेमी के मन में अत्यंत वैराग्य उत्पन्न हो गया। अपने मालिक सतगुरु के दर्शनों की तीव्र इच्छा उसके अंदर बन गई थी, क्योंकि उसे बहुत दिन हो गए थे वह अपने प्यारे सतगुरु के दर्शन नहीं कर पाया था। एक दिन जब वह वैराग्य में अवस्था में बैठा मालिक के नाम का सिमरन कर रहा था तो एकदम से उसकी आंखों में मालिक का नूरी स्वरूप झलकने लगा। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। पहले उसे वाली दो जहान पूज्य परम पिताजी के दर्शन हुए और उसके बाद उसके देखते ही देखते कुल मालिक का वही स्वरूप सतगुरु के मौजूदा युवा स्वरूप में बदल गया। मालिक ने अपने प्यारे प्रीतम के दोनों स्वरूपों के पूरी तसल्ली से दर्शन किए और मालिक का वह युवा स्वरूप फिर पूज्य परम पिताजी के रूप में बदल गया। प्रेमी के देखते ही देखते परम पिताजी का सुंदर नूरी स्वरूप दोबारा फिर सतगुरु जी के युवा स्वरूप में बदल गया। मालिक के उस अलौकिक खेल को देखकर प्रेमी को विश्वास हो गया कि सतगुरु जी का युवा स्वरूप कुल मालिक पूज्य परम पिताजी का अपना ही स्वरूप है। दोनों में राई मात्र भी भेद नहीं है। दोनों स्वरूपों में से किसी भी स्वरूप का ध्यान करने से सतगुरु के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते हैं। इसमें भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रेमी के मन में जो शंका उत्पन्न हो गई थी, सतगुरु सच्चे पातशाह पूज्य परम पिताजी ने उसे समय ही इस प्रकार दूर कर दिया और प्रेमी के विश्वास व निश्चय को दृढ़ किया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।